साथियों, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। फ्लैट फुट बोलते ही हमारे सबके मन में एक ही बात आता है कि शायद फ्लैट फुट से बच्चों में ही होता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। फ्लैट फुट बड़ों में भी हो सकता है। बड़ों में मतलब जब वो जन्म लिए थे उसके बाद उनका पैर बिल्कुल सही था, पैर में आर्च था, सब कुछ था, लेकिन एक उम्र के बाद कोई दिक्कत शुरू हुई, पैर में दर्द आई और धीरे धीरे वो पैर फ्लैट हो गया। हम इसको बोलते हैं एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फीट। ये वाला फ्लैट फीट बचपन से नहीं होते हैं, एक उम्र के बाद लगभग 40 के बाद किसी किसी को, जो हमारे पैर के जो सारे मांसपेशियां पैर के आर्च बना के रखते हैं उसमें कोई दिक्कत आता है और धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते हैं और पैर फ्लैट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि बड़ों में कैसे और क्यों ये फ्लैट फुट देता है। ये मेरे सामने एक हमारे ह्यूमन फुट का मॉडल है। अगर इसको चारों तरफ गौर से देखें तो सारे मांसपेशियां दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। ये अंदर की तरफ है पैर का और ये ऊपर की तरफ है। ये अंगूठा है, ये एरी है और ये पूरा पंजा है। हमारे लेग से मतलब काफ एरिया से एक मसल ऐसे आते हैं नीचे, जो टकना है, अंदर का टकना है, उस टकने के नीचे से एक मसल आता है आके, वो मसल यहाँ पे पैर के सेंटर में एक बोन के साथ जुड़े रहते हैं और उसको ऐसे खींचते हैं। इसी की वजह से ये वाला सेंटर वाला पोर्शन ऊपर ऐसे धनुष की तरह उठ जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं आर्च बनाने में, ये वाला मसल। उसके बाद नीचे ये प्लांटर फैशिया है, यहाँ पे प्लांटर फैशिया होता है, वो प्लांटर फैशिया रखते हैं, ये वाला प्लांटर फैशिया ये रखते हैं। और जो अंदरूनी जो सारे छोटे 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 हड्डियों का जो गठन है, ये सारे मिलके आर्च बनाते हैं। देखा गया है कि किसी किसी को सबसे ज़्यादा महिलाओं में जिनका उम्र 40 पार हो गए हैं, जो थोड़ा सा फैटी है, जिनका ब्लड प्रेशर है, ऐसे महिलाओं में ये जो मांसपेशी के यहाँ पे जो रस्सी होते हैं, इसको टेंडन बोलते हैं, इस एरिया में खून के दौड़ थोड़ा कम हो जाता है और धीरे धीरे ये अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है। जब अनहेल्दी होना शुरू होता है, हमारे आम रोज का जो चलना फिरना उठना बैठना, उसके जो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, उसकी वजह से यहाँ पे छोटे 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 इंजुरीज होता है और वो इंजुरी सारे हील नहीं हो पाता है। जब हो नहीं पाता है तब धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ खत्म होते लगता है। जब इसका स्ट्रेंथ खत्म होते लगता है, ये इसका काम नहीं कर पाता है। तो जब हम खड़े होते हैं ऐसे करके, जैसे ये वाला नॉर्मल पैर का मॉडल देखिए, इसमें दिखाता हूँ। जब ऐसे खड़े होते हैं, शरीर का पूरा वजन आता है और आर्च को दबाता है, ऐसे ऐसे दबाता है। इस दबाने के टाइम इस मसल का काम होता है इसको उठा के रखना। अगर ये मसल ही काम नहीं कर रहे हैं तो ये उठा के रख नहीं पाते। जब रख नहीं पाते तब धीरे धीरे पैर का आर्च बैठ जाता है और फ्लैट फुट हो जाता है। जो एडल्ट है, जिनका पहले कभी फ्लैट फुट नहीं था, उनको फ्लैट फुट डेवलप होता है। सिर्फ महिला में नहीं, पुरुष में भी ये चीज़ें हो सकता है। अब इसका पहचान कैसे किया जाए कि फ्लैट फुट हो रहा है कि होगा, किसको होगा? आपको कैसे पहचान होगा कि हाँ जी, मेरा कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरा शायद फ्लैट फुट हो सकता है? सबसे पहली बात है कि जिनको ये तकलीफ शुरू होगा उनका तो फ्लैट नहीं रहेगा पहले, लेकिन पैर के इस हिस्से में दर्द आना शुरू होगा, थोड़ा सूजन आना शुरू होगा और जब ये काफ़ी देर खड़े रहेंगे एक जगह पे, नहीं तो काफ़ी लंबा चलेंगे, उसके बाद थकान आना शुरू होगा, पैर के इस हिस्से में दर्द आना शुरू होगा, पीछे पैर के काफ एरिया में दर्द आना शुरू होगा। सबसे मुश्किल होगा इनको सीढ़ी चढ़ना, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने के लिए ये जो मूवमेंट होता है, इस टाइम पे पीछे का मसल जैसे उठा के ले आते हैं, उसके साथ साथ इस मसल, ये जो मसल जो आर्च बनाते हैं, इस मसल का काम होता है पूरे पिछले वाला हिस्सा जो है पैर का, इस हिस्से को एक मजबूती देना, ताकि पूरा एक यूनिट बन जाए और पंजे पे खड़े हो जाए। ये इतना काम नहीं कर पाते मसल वीक होने की वजह से। इसी कारण से ये जो ऐसे उठना होता है, पंजे पे खड़े होकर उठना होता है, ये कर नहीं पाते। सो ये दो चीज़ें, सिम्टम जो मेन सिम्टम होता है, इस एरिया में स्वेलिंग आना, लंबे टाइम खड़े रहने से, चलने से यहाँ पे दर्द होना,
सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल होना, ये सारे काम अगर आपको हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, ज़रूर आप एक स्पेशलिस्ट फुट एंड एंकल सर्जन के पास जाइए, उनसे सलाह कीजिए कि आपको फ्लैट फुट हो रहा है कि नहीं, एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट हो रहा है कि नहीं। इस कंडीशन का और एक नाम है जो इस टेंडन में हो रहा है, इसको हम कहते हैं, ये वाला टेंडन का नाम है टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन, टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। और टेंडन में इन्फ्लेमेशन होता है, इस तरह का दिक्कतें होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडिनोसिस और टेंडिनाइटिस। दो तरह का नाम है, हम इजीली हमारे मेडिकल टर्म में बोलते हैं। ये चीज़ें है कि नहीं। शुरुआत में ग्रेड 1 होता है जब कोई डिफॉर्मिटी नहीं रहते है, पर थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मिटी आता है तो ग्रेड 2 होता है, फिर ग्रेड 3 होता है, फिर ग्रेड 4 होता है। सही ढंग से अगर शुरू में इलाज किया जाए तो अधिकतर समय ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है ग्रेड 1 से ग्रेड 3, इस प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए सबसे पहले आपको सजग होना होगा। जैसे कि अगर आप यंग हो और आपका पेरेंट्स ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको पेन हो रहा है, जिसका उम्र 40 के ऊपर 50, 55, 60 ऐसे कुछ हो, और उनको इस तरह का मूवमेंट में दिक्कत हो रहा है, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए। ज़रूर मिलिए डॉक्टर के साथ, दिखाइए, क्योंकि एक डॉक्टर ही पहचान सकते हैं कि ये टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडिनाइटिस डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, और आगे जाके ये एडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट हो सकते हैं कि नहीं। सही टाइम पे इलाज लेने से ऐसे फ्लैट फुट होने से हम इसको रोक सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।